अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ऐसे ऑन फ्लड सिचुएशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में फ्लड है और पूरा पाकिस्तान इससे मुतासर हुआ हुआ है, तो ये टॉपिक आ सकता है इस साल के पेपर में। ठीक है, अब आपको मैं कुछ बातें बता रही हूँ, वो पहले सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ना, ये फ्लड सिचुएशन के हिसाब से कुछ भी आ सकता है आपके पेपर में। आपको अगर फ्लड वर्ड नजर आए ऐसे के टॉपिक्स में, फ्लड और पाकिस्तान, तो आपने यही वाला ऐसे लिखना है। फिर भले उस लाइन में चाहे कुछ भी लिखा हुआ, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ, बस फ्लड नजर आए और पाकिस्तान नजर आए तो आपने यही वाला टॉपिक करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग, दूसरी बात जो मुझे बतानी थी आपको वो ये कि बहुत सारे लोगों ने मेरे जो पिछले एसेज हैं, जो पहले मैंने 3-4 एसेज दिए हैं, वो मेरे चैनल पे मौजूद है, प्लेलिस्ट है इंग्लिश एसे की, वहां जाके देख लीजिए। 3-4 एसेज मैंने ऐसे दिए हैं, उनमें मैंने हेडिंग्स दी हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सवाल होता है क्या हेडिंग्स लिखना जरूरी है? नहीं जी, जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हेडिंग से सवाल जो भी आप लिखते हो वो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, इसलिए मैंने हेडिंग वाले एसेज लिखे। अगर आप सीधा सीधा कोई चीज लिखते हैं ना, 2 पेज भर देते हैं, तो वो आपको खुद भी देखते हुए अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अनलेस आपने बहुत अच्छे से पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, कोटेशंस बहुत अच्छी सी लिखी हुई है, आपने प्रेजेंटेबल बनाया हुआ है, तो हाँ वो भी ठीक है। अगर आपने कोई ऐसे याद किया है जिसमें हेडिंग्स नहीं है तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हेडिंग्स हो, लेकिन हेडिंग्स वाली चीज, क्योंकि हम अपने बाकी के क्वेश्चन आंसर भी हेडिंग वाले करते हैं ना, तो वो अच्छे प्रेजेंटेबल लगते हैं। जो चीज पहले दिखने में अच्छी लगेगी तभी तो वो अगला बंदा उसमें आपको अच्छे नंबर देगा ना। तो यही यहाँ पे भी रूल है, इसलिए मैं हेडिंग वाले ऐसे देती हूँ। जरूरी नहीं है, लेकिन हेडिंग वाले याद करेंगे तो वो लिखे हुए अच्छे लगेंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आपको हेडिंग लिखनी है नहीं लिखनी है वो आपकी मर्जी है। अच्छा, एक और बात मुझसे सवाल किया जाता है, क्या हम इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले ऐसे वाला सवाल कर सकते हैं? मेरा मशवरा है, अगर आपको ऐसे वाला सवाल, जो ऐसे का टॉपिक है, वो आपको 110% याद है तो कर लीजिए पहला सवाल। अगर आपको कुछ थोड़ा डाउट है कि मुझे थोड़ा सा याद है, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से लिख दूंगा, तो प्लीज पहला सवाल अटेम्प्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की जो जान है ना, वो है इंग्लिश की ग्रामर। पेपर वाली ग्रामर नहीं, जो पेपर में जो सवाल ग्रामर वाला आता है वो नहीं, इंग्लिश की जो अपनी ग्रामर होती है, जो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर होती है, वो होती है सबसे पहले इंग्लिश की जान। तो अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी होगी तो आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वो इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं होगी तो जाहिर है अगर आप ऐसे पहला सवाल करेंगे उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक्स तो आएंगी ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। तो जब अगर पहले ही सवाल में मिस्टेक्स आएंगी तो फिर वो चेकर को समझ आ जाएगा कि आपने आगे भी ऐसे ही कुछ किया होगा, तो वो उस हिसाब से नंबर देगा। तो अब आपकी है मर्जी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको अगर वो जो टॉपिक है वो आपको लगता है कि मुझे 110% पक्का पक्का वाला याद है, मैं पूरा सही लिख सकता हूँ, तो कर लीजिए पहला सवाल, नहीं तो फिर रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि पहले दूसरे सवाल से ही आपका पूरा पेपर का मार्क्स मतलब उसी पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका पहला सवाल अच्छा प्रेजेंटेबल होगा तो तभी आप आगे समझें कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। यह ऐसे कि आपने फर्स्ट हेडिंग देख लिया, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में है व्हाट इज फ्लड। सबसे पहले तो बताना है कि फ्लड क्या होता है। अ फ्लड इज अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इन एरियाज वेयर इट बिकम्स डिस्ट्रक्टिव एंड इम्पीड्स द नेचुरल cycle of living organism. A flood may be the result of long periods of heavy rain or rivers or lakes that overflow their banks. High temperature can also cause flooding when it causes ice caps and snow to melt quickly. Heavy floods can be disastrous that infrastructure is washed away. People and animals drown, and people can be stranded for long periods. Next heading है advantages of flood. इसके मैंने पॉइंट वाइज दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फर्स्ट है फ्लड्स कैन डिस्ट्रीब्यूट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सस्पेंड रिवर सेंडिमेंट्स ओवर वास्ट एरिया. In many areas, this sediment helps replenish valuable topsoil components to agricultural lands and can keep the elevation of a land mass above sea level. Number 2, when the water of river overflows, it spreads through the forest and carries the seeds of different plants with it from one place to another. In this way, these plants start growing in various areas, thereby increasing the percentage of land covered with forest. Number 3, a significant portion of land absorbs the flood water is absorbed in the earth. In this way, the level of groundwater are restored. This is called recharging groundwater. Number 4, the occurrence of floods increases the frequency of the development of river deltas. Number 5, preserving of ecosystem. Next heading है disadvantage of floods. First है loss of lives and vegetation.
Number 2, infrastructure damage to industries will reduce employment as people would be laid off by the industries. Number 3, loss of economy in damages. Number 4, foreign loans for reconstruction will increase debt on the economy. Number 5, damage to crops. Next है cause of floods in Pakistan. Number 1, heavy concentrated rainfall in monsoon season in rivers, catchments and melting of snow in the northern areas. Number 2, monsoon currents originating from Bay of Bengal often result in heavy rainfall in Himalayan foothills. Number 3, in some cases floods are caused by landslides and glaciers movement and their consequent collapse. Number 4, improper drainage system to cope up with heavy rains in cities. Number 5, inadequate discharge capacity of dams and barrages on river Indus, Jhelum and Chenab. Number 6, villages built on adjacent river banks. The riverine areas should be prohibited by the government for inhabitation. ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा. अगर यही वाला आप याद कर रहे हैं इसी तरह पॉइंट्स में लिखिएगा. जरूरी नहीं है पैराग्राफ्स हो, जैसा दिया है ना वैसे ही याद कर लीजिएगा. अगर फ्लड पे ही टॉपिक आए तो एग्जैक्ट कॉपी करके लिख दीजिएगा. Impact of global warming. Number 1, according to experts from World Meteorological Organization, climate change is a major contributing factor of extreme rainfall in months of July and August 2022. Number 2, in 2007, UN scientific body report of IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, states that the floods of the kind that hit Pakistan may become more frequent and more intense in the future in the same region and other parts of the world. According to WMO, the flood in Pakistan fit the climate change pattern. ये जो quoted words है ना, ये इसी तरह next paragraph करके इसी तरह लिखिएगा जैसा मैंने दिया हुआ है. exact इसी तरह लिखेंगे तो वही presentable लगेगा. ठीक है, इसी stated के साथ commas लगा के मत शुरू कर दीजिएगा. next line में new paragraph बकायदा commas लगा के ये quoted word होने चाहिए तो खूबसूरती आती है. Okay, next है flood management. An integrated flood management plan should be as follows. Number 1, construct dams and reservoirs and flood embankments, including maintenance of existing framework by removing siltation in reservoirs. Development of irrigation, drainage and other water management activities. Number 2, watershed management. A practice of afforestation of the catchment areas to reduce the velocity of the flood. It is mainly done on hilly areas. It can only be done in areas with abundant rainfall so as to support the growth of trees. Strengthen irrigation channels by cementing the eroded lining and periodically replenish the flood embankments. Next है how to lessen the impact of flooding. इसका solution है, इसी तरह heading डालिएगा, वो बड़ी हेडिंग होगी हाउ टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ फ्लडिंग और सोल्यूशन वाली सब हेडिंग छोटी हेडिंग होगी ऐसी हेडिंग वाइज भी लिखना है. नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑफ द विलेज पीपल रिगार्डिंग फ्लड्स एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वार्निंग्स. Number 2, warning system should be reliable. Number 3, flood insurance should be introduced by the government to compensate the villagers. Number 4, disaster preparedness. This includes sufficient and efficient transport system for mobility of staff. Number 5, more effective patrolling of bunds. Number 6, strengthening of communication system by providing additional wireless equipment and internet for flood affected areas. Number 7, post flood recovery. Okay, so ये था पूरा आपका ऐसे. ठीक है, ये हमने पूरा ऐसे फ्लड पे कर दिया कि व्हाट इज फ्लड एंड किस तरह से उस पर कोप अप कर सकते हैं. इसी तरह से लिखिएगा कब फ्लड पे आता है. ठीक है, आप बोलेंगे मैं सभी की कोई चीज़ तो आपने दी नहीं कि अभी क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ. देखिए अगर मैं अभी का दूंगी ना तो मुझे पिछले सालों का भी देना पड़ेगा. 2010 में भी बहुत बुरा हुआ था, उससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, तो हमें हर साल का बताना पड़ेगा कि किस साल में कितना कितना नुकसान हुआ है. अभी का तो अभी चल ही रहा है ना, मतलब उसका एंड तो हुआ नहीं, उसके कोई एग्जैक्ट फिगर तो अभी तक आई नहीं है ना, क्योंकि अभी तक मानसून सीजन चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो एग्जैक्ट फिगर जब आएगी तब सब कुछ रुक जाएगा. मतलब अभी 1 महीना लगेगा उसको एग्जैक्ट फिगर आने में. तो इसलिए मैंने इस तरह का ये टॉपिक दिया है. ठीक है, क्योंकि आपको उन्होंने आपका लिखने की स्किल्स देखनी है कि आप किस तरह से किसी टॉपिक को लिख सकते हैं. अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कहानी भी बता सकते हैं कि इस साल इतना हुआ है, इतना हुआ, इतना नुकसान हुआ. आप चाहें तो वो कहानी वाला भी, मतलब कहानी इन द सेंस कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो वाला भी आप कहीं से देख के वो वाला भी लिख सकते हैं फ्लड में. लेकिन उसमें वो जो नंबर्स और वो सारी चीज़ें हैं ना, वो फिर आपको पिछली भी लिखनी पड़ेंगी, जो भी पिछले सालों में भी नुकसान हुए वो भी बताना पड़ेगा.
ठीक है, तो वो बहुत बड़ा है। चाहती तो मैं वो भी कर सकती थी, वो आपके चाहे 8-10 पेजेस पे आएगा फिर सोच लें। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट रखा है, टू द पॉइंट रखा है, और आखिर में हमने फ्लड मैनेजमेंट में हमने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताया। ऐसे को हमेशा पॉजिटिवली एंड होना चाहिए, ठीक है। जो भी बात हो रही है उसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन आना चाहिए। अगर उस टॉपिक में ऐसा कुछ पॉजिटिव नहीं है तो आखिर में आप कंक्लूजन करके अपने वर्ड्स में भी उसका कुछ पॉजिटिवली कुछ बता सकते हैं, 2-4 लाइन में अपने वर्ड्स में भी उसको एंड पॉजिटिव करना है। बस ये बात याद रखिएगा, यानी उस मसले का हल होना चाहिए, और अगर हल नहीं है तो उस मसले का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसका कुछ इस तरह का एंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इस तरह का ये आपको ऐसे दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट आपने ले ली होगी, ठीक है। ये याद करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, किस चीज़ की बनाती हूँ, ऐसे है या कोई टॉपिक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से ये टॉपिक और बहुत से स्टूडेंट तक यूट्यूब पहुंचा रहा है, ठीक है। तो आपका एक क्लिक जो है ना दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प कर रहा है, मेरी ही नहीं, सिर्फ दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो रही है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।